हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है अंधा अनुकरण। एक बार की बात है, एक बार दो युवक थे और वो बहुत ही गहरे दोस्त थे। कहीं भी उनको जाना हो वो हमेशा साथ जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मुलाकात एक धनी व्यक्ति के साथ हुई और धीरे धीरे उनमें भी आपसी दोस्ती बढ़ती हुई जा रही थी। गर्मियों के दिन थे और एक दिन धनी व्यक्ति को अपने ससुराल जाना था, तो उसने इन दोनों युवकों से भी पूछा कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, एक दिन की ही बात है, हम अगले दिन ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोनों युवकों ने भी हामी भर दी और दोनों उस धनी व्यक्ति के साथ उसके ससुराल चले गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, अब वो अमीर थे, धनी थे, वो तो बहुत ही अच्छी खातिरदारी वहां पर होने लगी। दोनों युवकों ने पहली बार किसी धनी व्यक्ति के यहाँ पर घर जाकर ऐसी खातिरदारी देखी थी। इस तरह से वो दोनों वहां जो भी घटना हो रही थी, जो भी बात हो रही थी, किस तरह से हो रही है, क्या किया जा रहा है, उसको बिल्कुल याद किए जा रहे थे। और उनके मन में ये ख्याल बैठता जा रहा था कि यहाँ जो भी किया जा रहा है वो धनी व्यक्तियों के लिए किया जाता है और इसी तरह से इनका रहन सहन होता है। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी तो उनके सोने का इंतजाम किया जाने लगा। अब चूंकि गर्मियों के दिन थे तो उनको आंगन में ही सुलाने का जो इंतजाम किया जाने लगा। पहले वहां पर चारपाइयां बिछा दी गई, सुंदर सुंदर वहां पर बिस्तर बिछा दिए गए। उसके बाद चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी कर दिया गया ताकि पर्याप्त ठंडक बनी रहे। और उसके बाद उन तीनों को बहुत ही हल्की हल्की मखमली सी चादर दी गई ताकि अगर रात को थोड़ी उनको ठंड लगे तो वो उस चादर का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से उन दोनों युवकों ने अपने मन में ये दिमाग में बात बहुत ही अच्छे से बिठा ली थी कि जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, जो चीज़ इस तरह की जहाँ भी होगी तो ये धनी व्यक्तियों का, ये आप कहिए रहने का स्टाइल है, तरीका है। इस तरह से वो वहाँ पर सो गए और अगला दिन जैसे शुरू हुआ वहाँ से उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने घर को लौट आए। इस तरह से धीरे धीरे काफी दिन बीत चुके थे और अब वक्त आ चुका था सर्दी के दिनों का। अब उन दोनों युवकों में से एक युवक को अपने ससुराल जाना था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस दूसरे दोस्त को भी अपने साथ ले जाऊं। और जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया था कि वो जब भी जाते थे दोनों लगभग साथ ही जाया करते थे। अब दोनों युवक एक साथ चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर भी खातिरदारी शुरू की गई। जैसा कि आप सबको भी पता है कि भले ही धनी घर हो, गरीब का घर हो, दामाद की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। उसके बाद दोनों के अच्छे से खातिरदारी करी गई। धीरे धीरे वहां पर भी रात जैसे हुई तो उनका सोने का इंतजाम अंदर किया हुआ था, उनको कमरे में ले जाया जाने लगा। लेकिन उन दोनों युवकों में से जो एक युवक था जिसकी वो ससुराल थी, उसने अंदर सोने से बिल्कुल मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारा तो बाहर ही बिस्तर लगा दीजिए। उसके बाद उसके मन में ख्याल आया कि उसके बाद उस धनी व्यक्ति के घर में क्या किया गया था। तो उसके बाद लोगों के लाख मना करने पर भी, ससुराल में रिश्तेदारों ने सबने मना करा, लेकिन उस युवक ने बिल्कुल नहीं सुनी और उसने कहा कि हमारे बिस्तर के चारों तरफ पानी का छिड़काव कर दो। उसके बाद सब उनको मोटी रजाई कह लीजिए या कंबल कह लीजिए वो उसको देने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो एक पतली सी चादर दे दो। इस तरह से उसने किसी की नहीं सुनी और वो धनी व्यक्ति के घर में जो देख कर आया हुआ था ठीक उसी तरह से अपने वहां पर भी ऐसा वातावरण बना लिया। उसके बाद दोनों सो गए और सुबह उठते ही दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों को निमोनिया हो चुका था। दोनों की चिकित्सा करवाई गई, डॉक्टर के पास ले जाया गया और दोनों की बहुत ही मुश्किल से जान बची। तो देखा दोस्तों, कहानी भले ही आपको अलग लगे, नई लगे या सुनी हुई लगे, लेकिन इस कहानी का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है या शिक्षा कहिए, एक ही शिक्षा है कि हम सबको एक दूसरे का अनुकरण अवश्य करना चाहिए। अनुकरण करने से ही हम सीखते हैं। मुझसे आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, मैं भी अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। लेकिन आप हमेशा याद रखें, बिना सोचे समझे, बिना उचित अनुचित का ध्यान दिए कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, सीधे आंख मूंद कर कोई भी बात किसी की भी फॉलो करना, उसको हम अंधा अनुकरण कहते हैं। तो आप अनुकरण करें, ये ठीक बात है, लेकिन पहले उसको जांचें कि क्या वो उचित है या अनुचित है। आप ये भी याद रखें कि क्या वो आपके हिसाब से ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान दें
कि एक बात किसी के लिए अलग है तो दूसरे के लिए वो बात अलग हो सकती है। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसका जो हालात हो चुका है वो भी पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करने का ही नतीजा है। मैं ये कतई नहीं कहती हूं कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में अच्छी बातें नहीं हैं, उसमें भी अच्छी बातें हैं। आप वहां से लीजिए, आपको सही लगती है तो उनको जरूर अप्लाई करें, पर आप उनका इतना भी अंधा अनुकरण ना करें कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दें और अपने समाज को गिराते चले जाएं, अपनी संस्कृति को हम गिराते चले जाएं। ऐसा कतई नहीं करें। दूसरों का चीज देखें, परखें, उचित अनुचित का ज्ञान करने के बाद अनुकरण करें, ना कि आंख मूंद कर अंधा अनुकरण करें। यहाँ मैं जो आजकल के नौजवान हैं, युवक हैं, उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी दूसरों को बिल्कुल देखते ही कि वो कोई अलग सा टशन कर रहा है, नशा कर रहा है, ऐसी चीजों को देखकर बिल्कुल भी ना अपनाएं। पहले आप देखें आपके परिवार के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सी चीज सही है, उसी को ही फॉलो करें। हमेशा याद रखें, उचित चीजों को फॉलो करना ही सही है, अंधा अनुकरण कतई ना करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।